खुद ही की जेब से पैसा देकर। तो जी बहुत बढ़िया काम हो रहा है। देखो ना ये स्विमिंग का भी जो वो नहीं तो स्विमिंग खतर दे रखा है, वो कीचड़ को नहीं रहा, स्विमिंग का वो हो रहा है अपना स्विमिंग का एक वो स्विमिंग पूल तैयार हो रहा है। गांव तो बाहर है जोड़ा एक नौका आला वो चलिया करेगा, ओड़ा बोट चलिया करेंगे, उस नौका वाली रेस ओड़ चलिया करेंगे जो गांव का शुरू है। स्टेडियम बना रखा है, वो कागचा में स्टेडियम है। ग्राम पंचायत लाडवा आपका हार्दिक स्वागत करती है। स्वागत किस तरीके से करती है वो भी मैं आपको नीचे एक बार जरा सी नजर डलवा देती हूँ कि किस तरीके से जो है ग्राम पंचायत लाडवा आपका स्वागत करती है। ये नज़ारा कीचड़ भरा जो आप देख रहे हैं ठीक गांव के जो आगमन द्वार पे है। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर मैं यानी अंकिता सिंह स्वागत करती हूं आपका और लेकर के पहुंची हूं आपको हिसार के नज़दीक पड़ने वाले गांव लाडवा के अंदर, उसी गांव लाडवा के अंदर जिसने न जाने कितने ही इंटरनेशनल खिलाड़ी जो हैं हमारे देश को दिए हैं। और उस गाँव लाडवा का हाल कुछ यूँ है। खैर लेकर के जाने वाली थी आपको स्टेडियम, मगर आगमन द्वार पर ही नज़ारा ऐसा देखा तो खुद को रोक नहीं पाई और वीडियो यहीं से स्टार्ट की गई है। खैर इसके बाद चलिए स्टेडियम में आपको लेकर के चल रही हूँ गांव के रास्ते दिखाते हुए, और स्टेडियम का हाल देखेंगे कि जिस गांव के बच्चों ने इतने सारे पुरस्कार हमारे देश को जीत कर दिए हैं, इतने सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी जिस गांव ने हमारे देश को दिए हैं, उस गांव के स्टेडियम के हाल क्या है चलिए दिखाते हैं एक नज़ारा। और उसके बाद अब बारी है यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल की। गवर्नमेंट स्कूल का ग्राउंड भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इसी गवर्नमेंट स्कूल के ग्राउंड के हाल मैं थोड़े से आपको दिखा रही हूँ। देखना चाहेंगे कि किस तरीके से पूरे ग्राउंड के अंदर जो है बारिश के पानी से कीचड़ जैसी स्थिति जो है यहाँ पर बनी हुई है। बच्चों के खेलने के लिए जो यहाँ पर इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो टूटे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर हैंडबॉल के इक्विपमेंट जो लगे होने चाहिए थे, पाइप वो टूटे हुए हैं और बच्चों को खेलने के लिए मात्र इतनी सी जगह यहाँ पर बची हुई है। खैर कोच साहब भी अब हमारे साथ हैं, उनसे भी चलिए बातचीत कर लेते हैं। अशोक जी, बच्चों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, पहली बात तो पहला सवाल ये कि स्टेडियम में क्यों नहीं यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल के अंदर क्यों? मैम स्टार्टिंग से ना हैंडबॉल गवर्नमेंट स्कूल में चला हुआ है। ठीक है। 2002-1 से यहाँ पर जय भगवान पानू जी होते थे, उन्होंने ग्राउंड उस साइड बनाया, पीछे की साइड बनाया था पहले। ठीक है। तो ये एक मॉल, एकांत का मॉल है। स्टेडियम में क्या कि हर गेम के बच्चे आते हैं, ठीक है, तो वो मॉल नहीं बन पाता हैंडबॉल के लिए। चलिए ठीक है। अच्छा फैसिलिटी आपको अगर यहाँ की बात करें तो फैसिलिटी कितनी मिली हुई है? फैसिलिटी स्कूल की तरफ से बॉल मिल जाती है मैम, जैसे ये पोल वगैरह स्कूल की तरफ से आ जाते हैं, ऑफिस डीएसओ ऑफिस से भी आ जाते हैं पोल। ठीक है। और बात करें ग्राउंड की, क्योंकि खिलाड़ी के लिए तो सबसे ज्यादा ग्राउंड जरूरी है, ग्राउंड के मेंटेनेंस कितने आपको करवा के देते हैं प्रशासन या फिर स्कूल की तरफ से? प्रशासन से ये नहीं, हमने करी ये जैसे कलेक्शन करके फिर ये ग्राउंड तैयार किया था। ठीक है, मतलब खिलाड़ी खुद ही की जेब से पैसा देकर के यहाँ ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। ठीक। लड़कियां भी मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। बच्चे क्या गेम करते हो? हैंडबॉल। हैंडबॉल खेलते हो? स्टेडियम यहाँ पर सॉरी ग्राउंड कितना बड़ा आपको मिला हुआ है? क्या हमें छोटा सा ग्राउंड मिला और आप देख रहे हैं हमारे पास कितने बच्चे, हमारे पास एक ही ग्राउंड है, बॉयज गर्ल्स एक ही साथ। बिल्कुल। पीछे बच्चों पर एक बार, थोड़ी सी बच्चों की कतार पर एक बार नजर डलवाएं कैमरामैन कि इतने सारे बच्चे हैं और ग्राउंड महज इतना छोटा सा, जिस पर मानिए कि एक टीम भी मुश्किल से जो है खुलकर खेल सकती है, लेकिन बच्चे यहाँ पर इतने सारे हैं, बात चाहे लड़कियों की हो या लड़कों की। जी, बच्चे ग्राउंड के लिए पैसे भी खुद ही को देने पड़ रहे हैं, क्या परिवार वाले गुस्सा नहीं करते हैं कि एक तो खेलने के लिए परमिशन दे रहे हैं और ऊपर से पैसे भी? मैम प्रॉब्लम तो होती है ना। प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर क्या आपने किसी को बोला नहीं कि हमारी ये प्रॉब्लम सोल्व करो? मैम बोला तो था पर होती तो नहीं है।
जी, ये हाल है खिलाड़ियों का, उसी गांव के खिलाड़ियों का जिसने न जाने कितने नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी दिए हैं। स्कूल के हाल दिखा दिए हैं। अब उसके बाद स्टेडियम जो सबसे ज़रूरी है, जिसके लिए खास तौर से इस गांव में मैं आपको लेकर के पहुंची हूँ। खिलाड़ी तैयार होते हैं। खैर इसी ग्राउंड पर कुछ खिलाड़ी भी मेरे साथ फिलहाल मौजूद हैं। सर, ये ग्राउंड है आपका, किस तरीके से प्रैक्टिस कर पाते हो यहाँ पे? जी, मैं कोई खिलाड़ी तो पर्टिकुलर हूँ नहीं, वैसे अपनी मेहनत करने के लिए आते हैं, अपने शरीर को फिट रखने के लिए। और ये जो हमारा स्टेडियम बनना स्टार्ट होया लगभग 5-6 साल हो गए। ये बनना स्टार्ट होने और देखने लग रहे हो, ये पैड़ी बनी रही है और इतनी बढ़िया भर्ती हो रही है, सारा पानी एकदम उतर जे है। बस जिस तरह पानी आओ, इतनी बढ़िया पानी की निकासी है एकदम तुरंत बाहर। जी बिल्कुल। या एक दीवार बना रखी है जी, गौशाला नजारा पीछे का साथ साथ दिखता रहेगा, आप बातें देख लो जी। यह दीवार बना रखी है, ये पहले दीवार थी गौशाला गेड़ है जी, उसका 1-1.5 फुट छोड़ के एक और दीवार बनाई गई ताकि उसमें भी सेम जावे। और यह भी बिना बात की वेस्टेज है, यहाँ से लेकर वहां तक की दीवार जी प्योर वेस्टेज है, कोई जरूरत नहीं थी इसकी। बिल्कुल। इसमें माटी का ढलान कराना था। जो स्टेडियम बना रखा है, वो कागजा में स्टेडियम है। इस स्टेडियम की ओर तक कांद पड़ रही है, और देखोगे पिछली बारिश में ओर तक कांद पड़ गई। इसका साथ शमशान घाट लगे रहे उस साइड, पिछली बारिश में उसकी कांद पड़ गई। और ईब स्कूल की कांद का सारा माटी लाई है ताकि यहाँ नहीं पड़ जाए। बनाते ये तुरंत बनते तुरंत पड़ गई, तुरंत बनाते ही गिर गए। बनाते ही मेरे ख्याल से 1 साल को नहीं आया है। अच्छा, या दोबारा पड़ ली। और जिस तरीके से कीचड़ यहाँ पर है, इस कीचड़ के लिए क्या कहना चाहिए? वैसे तो गांव सारा ही यूं इसी तरीके के गोबर में कीचड़ में लिपटा हुआ है, और बात फिर भी स्टेडियम में थोड़ी सी उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि बहुत सारे हमारे सितारे यहाँ तैयार होते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे? यो तो जी बहुत बढ़िया काम हो रहा है। देखो ना, ये स्विमिंग का भी जो नहीं तो स्विमिंग खतर दे रखा है। कीचड़ को नहीं रहा, स्विमिंग का हो रहा है अपना। स्विमिंग का एक वो स्विमिंग पूल तैयार हो रहा है। मतलब कि जो हैंडबॉल या वॉलीबॉल या और एथलीट्स के लिए जो ग्राउंड तैयार हुआ था, वो स्विमर्स के लिए काम आ रहा है। ये बड़ा गांव तो बाहर है जोड़ा एक नौका आला वो चलिया करेगा, ओड़ा बोट चलिया करेंगे, उस नौका रेस ओड़ चलिया करेंगे जब गांव का शुरू हो है। जी जी जी। तो सारा गांव में यह हाल है जी। जी, तो लाडवा गांव के युवा हैं जो कि बड़े अच्छे तर्कों के साथ अपनी बात समझा गए। उसके बाद कुछ और युवा भी हैं। आइए जी, तो आपके ग्राउंड के लेकर क्या कहना चाहेंगे? ग्राउंड है जी बिल्कुल खस्ता हालत हो चुकी है जी इसकी। बिल्कुल आप देख सको जी किस तरह से इसका व्यवस्था बिल्कुल वो होगी है। ये व्यवस्था अब की बार से नहीं है, 3-4 सालों से ही ऐसे है। इसमें मिट्टी डलवाने का और बड़े बड़े प्रोजेक्ट बस कागजों में तो आते हैं, यहाँ धरातल पे नहीं आते जी। जी, अच्छा, जोगीराम सिहाग खासा जोर लगाते हुए नजर आते हैं कि लाडवा गांव में इन्होंने ये करवाया वो करवाया। क्या कहना चाहेंगे जोगीराम सिहाग के लिए? जोर लगते ही तो दिख ही जाएंगे जी। जोर मेरे ख्याल से यहाँ पर शायद दीवारों को गिराने में लगाया जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। दीवार साथ की साथ में गिर रही है जी। जो काम थोड़ा सा पिछला MLA लगा गया जोर में। हमारी PHC यहाँ से जोर लगाते लगाते मंगाली चली गई जी। और जोर में मंगाली चली गई। 6 बेड का अस्पताल था हमारे, ठीक है, वो मंगाली पहुंच गया। अब की बार जोर लगाओगा वो मेरे ख्याल से मंगाली थोड़ा आगे न सरक जाएगा। इस हारतानी उन्होंने भी जोर ला दिया कि बार इशार पहुंच जाए जोर इशा लग गया जी। जी, तो मतलब कि कुल मिलाकर के काम सारा का सारा कागजों में तैयार हो रहा है। आपके गांव में मैंने सुना है बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल खिलाड़ी हैं, अमूमन कितने होंगे? हाँ जी बिल्कुल हैं जी, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं जी, नेशनल भी है। उसके बाद नर्सरी है जी इसमें यहाँ पे बिल्कुल बच्चों की, खास तौर से जो कि पूरे हरियाणा में मानी जाती है। लाडवा की गौशाला वो भी यहीं पर तो मौजूद है। हाँ जी मौजूद है जी बिल्कुल। इसमें गौशाला अंतर्राष्ट्रीय लेवल की गौशाला है जी हमारे यहाँ पे। हर एक गाँव में किसी चीज की कमी नहीं थी जी। उसके हिसाब से जो इसको व्यवस्था चाहिए थी, जो इसको लिए डेवलपमेंट चाहिए था, वो नहीं बना जी आज तक लाडवा में जी। तो अभी पीछे जा रहा है जी गाँव, ये है नहीं भाई आगे जा रहा है। कोई भी चीज हो जी उसके बाद कागजों तक सीमित रह जाती है, ना कि यहाँ पे कोई बात वो होती है। ठीक है, मुझे अब ये बताइए कि यदि बारिश में आने के बाद मेरे ख्याल से 6-7 दिन तो ये हाल सुधरेगा नहीं? 6-7 दिन नहीं जी, ये बारिश आते ही ये 1 महीने तक नहीं सूखता जी। 1 महीने तक ऐसे रहते तो फिर आप लोग अपनी प्रैक्टिस अपनी तैयारियां कहाँ करते हैं? बस रोड वगैरह पे घूम लेते हैं जी। और तो क्या है जी, यहाँ पे तो देखो यहाँ चलना भी मुश्किल है, प्रैक्टिस तो बहुत दूर की बात है जी। जी धन्यवाद सर। तो ये थे यहाँ के इस गाँव के युवा खिलाड़ी जो कि बता रहे हैं कि स्टेडियम होते हुए भी मजबूरी में इस तालाब को देखते हुए इन्हें मजबूरी में सड़कों पर रेस लगानी पड़ती है, सड़कों पर तैयारी करनी पड़ती है, जो अक्सर एक्सीडेंट का सबब भी बन जाती है। खैर, एक बार फिर सवाल प्रशासन से ये कि हिसार से बिल्कुल सटा हुआ गांव जहां संसाधनों की कोई कमी नहीं है, इंटरनेशनल लेवल की गौशाला यहाँ पर है, स्टेडियम भी है मगर नाम मात्र का। और यदि स्टेडियम पर यहाँ पर इतनी जमीन एक्वायर की गई है, इतना सारा पैसा यहाँ पर लगाया गया है,
तो फिर प्रॉपर तरीके से देखभाल इसकी स्टेडियम की क्यों नहीं की जा रही है, उस स्टेडियम की जिसने न जाने कितने ही सितारे, कितने ही नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी हमें दिए हैं। ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब प्रशासन को देना चाहिए। खैर, मेरी ये खबर यहीं तक, आगे भी ऐसे ही खबरें आपके सामने लगातार पेश करती रहूंगी, जिसे देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।